बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है उसमें 206 बोन्स हैं ह्यूमन स्केलेटन में, और उनको फिर हमने कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन जो है अभी हम देखते हैं। पहले हम एक स्केलेटन भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको पूरा स्केलेटन नज़र आ रहा है, सही। तो ये जो स्केलेटन है ना, ह्यूमन स्केलेटन, इसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो अंदर जो बोन्स हैं उनके कुछ नाम हैं। तो ये जो आपका पूरा स्केलेटन जो है एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ये सारा जो है रिब्स, ये चीज़ें जो हैं एक्सियल स्केलेटन में आएंगी, सही। और बाकी जो है हमारी फोर लिम्ब और हैंड लिम्स जो हैं ये सब किस में जाएंगे? अपेंडिक्यूलर में, क्योंकि ये आगे पीछे हमें मूव करवाने में हेल्पफुल हैं, सही। इसके बाद अब हम इनके 1 बाय 1 ज़रा इनको देखते हैं, ज़रा हाईलाइट हो जाते हैं क्या लिखे हुए। यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर जो है स्कल नज़र आ रही है, और क्रेनियम और मैंडिबल्स देखें आप। मैंडिबल्स जो है हमारी लिप्स के नीचे वाला पार्ट जो है, मैंडिबल्स जो लिप्स के नीचे वाले जो जबड़े हैं, हड्डी है जो हमें अप और डाउन मूव करने में हेल्प करती है मुंह को, इसको मैंडिबल कहते हैं। स्पाइनल कॉलम देखें आप, आपको एरो की मदद से दिखाया हुआ है स्पाइनल कॉलम, ठीक है। और उसके भी 2 पार्ट हैं, सर्वाइकल और वर्टिब्रा, ठीक है, सर्वाइकल और वर्टिब्रा। और इसके बाद जहाँ से हमारी पसलियाँ शुरू होने से पहले का पॉइंट है, इसको क्या बोल रहे हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा। आप ये लाइन देख लें, ये लाइन किस लाइन को टच कर रही है? थोरेसिक वर्टिब्रा। और हंसली की हड्डी जिसे कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं इसे, मेन्यूब्रियम। यहाँ पर हमारे पास जो है स्केप्यूला की लाइन आप देखें किसके साथ टच हो रही है। ये हमारा जो पीछे जो है बैक साइड के जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे बाजू के जो शोल्डर हैं, शोल्डर के पीछे का जो हिस्सा है इसको स्केप्यूला बोलते हैं। स्टर्नल जो है आगे सीने की साइड पर है। रिस्ट पसलियों को कह रहे हैं। आर्म, हमारा अपर आर्म्स का जो हिस्सा है इसको ह्यूमरस कह रहे हैं। और यहाँ देखें रेडियस और अल्ना, हमारी जो आगे जॉइंट से आगे वाला हाथ का जो पार्ट है जिसे अल्ना और रेडियस कहते हैं, उसकी पहचान इजीली हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारी थंब साइड है, ये वाली थंब साइड वाला पार्ट जो, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ये देख लें आप, ऊपर रेडियस बोलेंगे। अल्ना जो है जो हमारी बॉडी की तरफ है, ये देखें, जो हमारी बॉडी की तरफ जो पार्ट है उससे आप अल्ना बोलेंगे, और जो थंब साइड पे उसे रेडियस बोलेंगे, सही। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमारा जो है पेल्विक ग्रिडल, जिसे हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं, कार्पस जो है हमारे हाथ के जो कलाई है, यहाँ पर जो हमारे जो जॉइंट्स बने हुए हैं इनको बोल रहे हैं कार्पस। और मेटाकार्पस जो हमारे हाथ के बीच में जो छोटी मोटी बोन्स हैं उनको बोलेंगे मेटाकार्पस। और जो उंगलियों की बोन्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? फेलेंजिस, सही। ये उंगलियों की बोन्स है हमारी, फेलेंजिस। इसके बाद फीमर, पैटिला। फीमर देख लें, हमारा थाइस वाला पार्ट फीमर। फिर इसके बाद
यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो है ये पैटिला नज़र आ रहा है, सही, जॉइंट्स के बीच में, जॉइंट्स को जोड़ के रख रहा है। और टिबिया, टिबिया आप देखें तो आपका बॉडी का अंदर वाला पार्ट, और जो बाहर वाली साइड जो आपकी एनवायरनमेंट को बाहर वाली साइड टच कर रही है उसको फेब्यूला, सही। अब जिस तरीके से हमारे हाथ की कलाई है उसके भी जोड़ हैं, जॉइंट्स का नाम रखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पैरों के भी जॉइंट्स हैं, उसके अंदर फिर मज़ीद हड्डियाँ हैं बारीक, स्टेप बाय स्टेप। टार्सल है, जैसे हमारी कलाई हैं, इस हमारे पास यहाँ पर क्या है, टार्सल। फिर उसके बाद पैरों के अंदर बीच में कुछ हड्डियों का स्केलेटन सिस्टम, बोन सिस्टम है, जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। फिर उंगलियों को फेलेंजिस, तो हाथ की और पैर की उंगलियों की जो हड्डी उनको फेलेंजिस कहते हैं, सही। और स्कैरम, अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्कैरम जो है, ये कौन सा पार्ट है स्कैरम, ये यहाँ देख लें आप, बीच में है कोकाइस, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड पॉइंट जो है कोकाइस, और जो है लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा हमारी कौन सी है, ये हमारी बोन्स हैं, ये यहाँ पर हमारे पास, ये समझ लें आप, जो आपकी रिब्स है ना, रिब्स के बाद शुरू हो रही हैं, जहाँ से रिब्स आपकी ख़त्म हो रही हैं वहाँ से ही वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा शुरू हो रही हैं। ये तो मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया स्केलेटन का, सही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने स्केलेटन सिस्टम को, ह्यूमन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सियल में क्या आ रहा है, हेड, हेड के अंदर जो स्कल है उसमें भी 22 बोन्स मौजूद हैं। और वर्टिब्रल कॉलम, जो मैंने बताया था पीछे हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी, जिसमें हमारी वर्टिब्रास बहुत सारी हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रा हैं। और जो हमारी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनमें भी 12 पेयर हैं, और एक स्टर्नम बोन है जो बीच में सेंटर में हमने देखी थी, सही। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो हमारा पूरा लोअर पार्ट था, ठीक है, जिसे हम लिम्स एंड देयर अटैचमेंट टू द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल। तो हमारे अपर लिम्स और हाइंड लिम्स अपेंडिकुलर में आएंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, हम अपने हाथ को और पैरों को आगे पीछे मूव इजीली करवा सकते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल जो है कंसिस्ट होता है 2 बोन्स पर, अभी मैं आपको सब ये दिखा के आ चुकी हूँ, स्कैप्यूला और क्लेविकल, सही। 4 लिम्स में हमने अभी देखा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये थी, और 8 इसमें कार्पस थी, मेटाकार्पस भी दिखाई मैंने आपको, फेरेंजिस भी दिखाई, पूरा क्लियर वहाँ पर मैं पूरा दिखा कर आई हूँ आपको, ये वही सब लिखा हुआ है, सही। और पेल्विक ग्रिडल जो है कंसिस्ट होता है 3 बोन्स पर, इलियम, इस्कियम, स्कियम एंड पबिस। पेक्टोरल ग्रिडल में हमारे पास 3 बोन्स होती हैं। हाइंड लिम्स जो है जिससे उसमें हमारे पास हमारे टांगे आती हैं, जिसमें हमारे पास फीमर था, पैटिला था, टिबिया, फिब्यूला, टॉर्सल, उसकी भी 7 बोन्स थी, और मेटाटार्सल की 5 थी, फेरेंजिस की 14 थी। अब जॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास जॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं 2 बोन्स को आपस में। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल और फिक्स। Immovable or fixed. Joint where bones are fixed like puzzles piece and do not allow to move, like 8 bones of skulls and 3 bones of pelvic girdle. अब यहाँ पर आपके पास मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इमूवेबल वो होंगे जो मूव नहीं कर सकते, फिक्स होते हैं। अब आप अगर देखें तो हमारी जो
ये जो स्कल है, खोपड़ी है, ये मतलब जिस तरीके से हम अपने हाथ को आगे पीछे पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड मोड़ सकते हैं, हाथों को और पैरों को, टांगों को, इस तरीके से हम अपनी स्कल को नहीं मोड़ सकते। तो इसी तरीके से इस वजह से ये इमूवेबल जॉइंट है। हालांकि अगर हम मूवेबल जॉइंट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास मूवेबल जॉइंट जो हैं, वर बोन्स आर अलाउड टू मूव फ्रीली और पार्शियली। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल एंड पार्शियल मूवेबल। सही, 2 तरह के जॉइंट्स होंगे मूव करने वाले। अब यहाँ पर हमारे पास जो है नी एज हाइंड जॉइंट, हमारे हाई जॉइंट में हमारा घुटना आता है। सही, हिप जॉइंट जो होते हैं इसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। इसी तरीके से हमारे कंधे का जो शोल्डर के जॉइंट होते हैं ये भी बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। अब वो बोल रहे थे मूवेबल जॉइंट की भी 2 टाइप थी, एक फ्री मूवेबल जॉइंट था, एक पार्शियल मूवेबल जॉइंट था। अब देखें, फ्री मूवेबल तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करवा देगा ईजीली, जबकि पार्शियल जो होगा वो एक ही जगह पर रहकर मूव करेगा। अब रिब्स है, हमारी पसलियां हैं, आपने देखा है ये यहाँ पर हैं, ये देखें नीचे दिखाई हुई है। स्टर्नम रिब्स एज पार्शियल मूवेबल। स्टर्नम देख लें आप, रिब्स के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये स्टर्नम है और ये आपकी सारी रिब्स हैं। तो ये रिब्स जो हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही है अपनी जगह पर रहते हुए। ठीक है, फ्री मूवेबल जॉइंट की फिर टाइप है हाइंड जॉइंट और पाइवट जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट। फ्री मूवेबल जॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। हाइंड जॉइंट में एल्बो, नी और उंगलियों के जॉइंट्स आएंगे, फ्रीली मूव करते हैं। पाइवट जॉइंट, एल्बो का जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट किसको बोलेंगे? कलाई को। इसके बाद बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है फ्री मूवेबल जॉइंट है। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट इसके अंदर ही शामिल हो गए। सही, और ग्लाइडिंग जॉइंट भी हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन से हैं? वर्टिब्रा के। अब यहाँ पर आप देख लें, एल्बो को पाइवट जॉइंट बोलते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट कौन से होंगे? हमारी कलाई के। और वर्टिब्रल डिस्क एज ग्लाइडिंग जॉइंट। और हमने स्टर्नम भी देख ली। अब यहाँ पर हमारे पास हाइंड जॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो है हाइंड जॉइंट का क्या काम है? हमें हाइंड जॉइंट में हमारे क्या आएंगे? नी जॉइंट। और बॉल और सॉकेट जॉइंट में हमारे पास जो था शोल्डर जॉइंट थे, जबकि हाइंड जॉइंट में भी हमारे पास बॉल और सॉकेट बनी हुई है। अब यहाँ पर मसला ये है कि हाइंड जॉइंट जो है नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हम उसमें ईजीली कर सकते हैं, जबकि हमारे जो शोल्डर के जॉइंट हैं वो तमाम प्लेन में ऑल डायरेक्शन में हम अपने शोल्डर को और अपने आर्म्स को घुमा सकते हैं। अब लिगमेंट्स की बात करें तो लिगमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर आप देखें, लिगमेंट्स जो हैं दोनों बोन के एंड को आपस में जोड़ के रखते हैं और इसको आपस में जोड़ के रखते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं दोनों बोन्स को, आपस में को ख़राब होने से भी रोकते हैं और आपस में ट्विस्टिंग और बेंडिंग करने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन साथ में प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं और दोनों साइड पर, दोनों बोन्स के एंड पर मौजूद होते हैं। अब टेंडन्स देखें यहाँ पर आप, ये बोन्स और ये मसल्स फाइबर और टेंडन्स मसल्स के साथ ही यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये टेंडन्स जो वाइट कलर के लगे हुए होते हैं, मसल्स के साथ ही जो हड्डी के साथ अटैच हुए होते हैं उसे टेंडन्स कहते हैं। सही, तो इनका क्या काम है?
वही बात कि ये स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये उसको होल्ड करके रख रहे हैं, बोन्स को पकड़ के रख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं अटैच होते हैं बोन्स के साथ ऑफ साइड ऑफ द जॉइंट बाय बैंड और टफ फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन्स कहलाते हैं। और इनका काम क्या है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करना, लिगमेंट्स, टेंडन्स ट्रांसफर द मैकेनिकल फोर्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टू द बोन्स। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है इसी की वजह से, मतलब मसल्स हमारे कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कभी रिलैक्स होते हैं, तो किसकी वजह से, टेंडन्स की वजह से। और इसी वजह से हम अपने आर्म्स और लेग्स को आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट इजीली करवा सकते हैं। मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। सही। मसल्स फाइबर एट वन एंड एंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर एंड, ये तो मैंने बता ही दिया। स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली टेंसिल होते हैं। लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ हाइंड जॉइंट, ये यहाँ पर आप देखें मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ये देखें हेड ऑफ फीमर, बॉल और सॉकेट जॉइंट दिखाया हुआ है आपको। हाइंड जॉइंट में हमारे पास जो है नी जॉइंट आएगा। ये यहाँ पर आप देख लें किस तरीके से बना हुआ है। और ये हमारा जो है शोल्डर का है, ये वाला कौन सा है, शोल्डर का है। ये देखें इसके बीच में हेड ऑफ ह्यूमर्स लिखा हुआ है। और ये स्कैप्यूला जो मैंने बताया था, ये पीछे हमारी जो हाथ बाजू का जो जॉइंट है वो पीछे की साइड भी तो एक हड्डी होती है, उसको स्कैप्यूला बोलते हैं, जो आगे से उसको पकड़ के रखती है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगता है। और ये यहाँ पर हमारे पास जो है हाइंड जॉइंट है, नी और एल्बो जॉइंट में इस तरीके से जॉइनिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।